हेलो आई होप आप लोग सब अच्छा, यू गाइज आर ऑल डूइंग वेल एंड थिंग्स आर गुड। और आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे रिगार्डलेस ऑफ जो भी दुनिया के हालात हैं। उसमें कोशिश कर रहे होंगे कि सेल्फ केयर को थोड़ा प्रैक्टिस करें, अपने इमोशंस को थोड़ा वर्क करें, अपने इमोशंस के ऊपर थोड़े काम रहें, रिलैक्स रहें। लेकिन आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये शॉर्ट वीडियो है स्पेशली पेरेंट्स के लिए, मदर्स के लिए। आज सुबह मेरा एक सेशन था। एक यंग मदर हैं, उनकी बेटी ऑलमोस्ट 5 की होने वाली है और रिसेंटली उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस हुआ है। चैलेंज ये हो जाता है कि जब हमारे बच्चों को मेरे बच्चे बड़े हैं और जो सुन रहे हैं, अगर आपके भी बच्चे बड़े हैं, तो अगर बड़े बच्चों की लाइफ में हमारे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इतनी स्ट्रेसफुल होती है। तो अगर आप इमेजिन करें वो बच्चा जो बोल भी नहीं पा रहा है और तकलीफ़ में है या किसी कंडीशन से गो थ्रू कर रहा है, एक माँ के लिए, एक पेरेंट के लिए, इवन एक फादर के लिए उसको प्रोसेस करना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जब मैं उससे बात करी थी तो 2-3 चीज़ें जो हैं वो हमने डिस्कस की और मैंने सोचा कि मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँ आप सबके लिए कि अगर आप किसी को जानते हैं कि जिसका छोटा बच्चा बीमार है या इवन बड़े बच्चे जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, सो कपल ऑफ थिंग्स हैं जो आप थोड़ा सा नज़र में रखिएगा। पहली चीज़, जब हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई तो उसने मेंशन किया कि किस तरीके से लोगों की बहुत फिक्र रहती है कि लोग क्या कहेंगे। आई एम सो ग्लैड टू नो कि जो यंगर जनरेशन हमारी आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से बाहर है, वो इसको एक्नॉलेज करती है, रिकग्नाइज करती है कि एज अ पेरेंट हम जो कुछ भी सोचते हैं हमारे बच्चे उस एनर्जी को, उस फीलिंग को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता हम अपने बच्चों को लेके अशेम्ड फील कर रहे होते हैं किसी बीमारी को लेके, जिस तरह उनके साथ ये था कि उसकी बेटी के स्किन के ऊपर धब्बे आ गए हैं और वो बहुत, और दैट वाज द रूट कॉज, लाइक शी वाज फीलिंग। जब हमने बात की और हमने एबीसी किया, हमने प्रोसेसेस किए, तो हमने रियलाइज़ किया कि वो थोड़ी अशेम्ड है और ऑफ कोर्स वरीड भी है, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाता है तो वैसे भी लोग जो है वो इस चीज़ को बहुत डिफ़िकल्ट बना देते हैं। तो देखें, पहली चीज़ तो ये कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमको अपने बच्चों का बिगेस्ट चेयर लीडर बनना है। आपको अंदाज़ा भी नहीं होता, एज अ मदर साइकोलॉजी इस बात को बैकअप करती है कि किस तरीके से हमारी कही हुई हर छोटी छोटी बात हमारे बच्चों का इंटरनल डायलॉग बन जाता है। अगर वो अपनी बच्ची के सामने बैठ के इस बात पे परेशान हो कि अब इसका क्या होगा, क्या नहीं होगा, इवन दो वो एक बच्ची छोटी है और उसको ये बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन फ्यूचर में जाके यही चीज़ उसका इंटरनल डायलॉग बन जाएगी। वो ज़्यादा अशेम्ड फील करेगी या वो कोई अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स बना लेगी अपनी ज़िंदगी में टू डील विद दैट। सो प्लीज़ मेक श्योर करें कि चाहे आपके अंदर तूफान ही क्यों ना आ रहा हो, जब आप अपने बच्चों से बात करें या उनके साथ उनके सराउंडिंग्स में हो, तो कोशिश कीजिए कि आप ये नेगेटिव बातें मत कीजिए कि क्या होगा, पता नहीं क्या हो गया, ऑल दैट कंप्लेनिंग शुडंट बी देयर, बिकॉज अगेन आपके बच्चे स्पंज की तरह से सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। और ये चीज़ देखें, सॉरी अगेन आई एम सो सॉरी दैट आई हैव टू से दिस आउट लाउड, लेकिन फिर एडल्ट चिल्ड्रन में यही चीज़ नज़र आती है कि पेरेंट्स थोड़ा सा भी उनके भले के लिए भी बोल रहे होते हैं। उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स, बच्चों को लगता है उनके बच्चों, माँ बाप जो हैं वो बच्चों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, विच इज़ अगेन नॉट अ हेल्दी वे टू गो अबाउट। दुनिया ऑलरेडी इतनी डिफ़िकल्ट है, पेरेंट्स को अपने बच्चों का सेफ हेवन होना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ को लेके अपने बच्चों को अशेम्ड फील करते हैं, सैड फील करते हैं, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। आप उस शेम को रिप्लेस कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे भले ही आप उनसे डायरेक्टली ना बोल रहे हों, आपकी एनर्जी के थ्रू इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि देखें, ऑटो इम्यून, अगर किसी को भी ऑटो इम्यून है तो लुईस हे ने बहुत ब्यूटीफुल बात बोली थी, और इट्स जस्ट नॉट हर, बहुत सालों की रिसर्च है कि किस तरीके से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज़ लिंक्ड टू कि हमको अब इस दुनिया में ज़िंदा नहीं रहना है, क्योंकि हमारी या तो वैल्यू नहीं है या हमारी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये बच्चे बिलीफ सिस्टम डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से लुईस हे कहती है कि आपको इन द फ्यूचर जाके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। और अगेन, अगर आप अपने लुक अराउंड करें, जिन लोगों को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उनके चाइल्डहुड में जाके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि या तो वो अनवांटेड जेंडर में पैदा हुए होंगे और उनको ये बात का एहसास दिलाया गया होगा, या फिर उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होगा बचपन में, क्योंकि आपकी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो आर्मी होती है, वो आपकी बॉडी को हेल्दी सेल्स को अटैक करने लगती है। दैट्स वॉट इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम वीक होने का मतलब ये होता है कि डिस्ट्रक्टिव हो गया है इम्यून सिस्टम, वो अपनी ही बॉडी के हेल्दी सेल्स को अटैक कर रहा है, राइट। तो इसको हम एनर्जेटिकली लेते हैं कि बच्चा जो है वो अनवांटेड फील कर रहा है, या फिर स्ट्रेस इतना है
या तो स्ट्रेस का माहौल है या माँ बाप में से कोई इतना स्ट्रेस्ड है कि बच्चा उस चीज़ को एज अ स्पंज पिक कर रहा है. सो द अदर थिंग दैट यू कैन डू वाइल आप अपने अंदर से अपने इमोशंस को, अपने शेम को हील करें, अपने शेम को रिलीज़ करें, आप अपने बच्चे को, अगर आपने वो नर्वस सिस्टम वाली वीडियो सुनी होगी तो आप सेम चीज़ अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं कि जब वो सो रहे हों तो आप उनके सर पे हाथ फेरें और उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं कि वो महफूज हैं, वो सेफ़ हैं. और 2-3 पेरेंट्स के साथ मैंने अपने पर्सनली साथ, आई हैड एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और मैं अपने साथ मुसलसल ये चीज़ करती रहती हूँ कि आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ, एंड इट डज़ गेट बेटर, यू नो, आई फील माई इम्यून सिस्टम गेटिंग स्ट्रेंथन. तो सिमिलरली आप अपने बच्चों के साथ ही कीजिए कि उनके सर पे बस हाथ फेरिए जब वो सो रहे हैं और उनको इस बात का एहसास दिलाइए कि वो महफूज हैं, सेफ़ हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने स्ट्रेस लेवल पे काम कीजिए, अपने आप को काम रखिए, क्योंकि द मोर काम एंड सेंटर्ड यू आर, द बेटर आपका जो बच्चा है वो उसको अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, अच्छा जवाब देगा, बेटर होने लग जाएगा. अगेन यू हैव टू गिव दिस अ ट्राई एंड सी, क्योंकि माँ बाप और बच्चों का एक बहुत मजबूत रिश्ता होता है. एंड अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो हैं वो अपने से अलग जो है बाहर निकल के अपने बच्चे को नहीं देख पाते. हम उनकी सारी पेन्स को, तकलीफ़ों को इंटरनलाइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल हाई होता है और वो चीज़ फिर हमारे बच्चे को मदद नहीं दे रही होती. तो देन अगेन, इफ़ यू नो समवन, और अगर आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करें तो प्लीज़ प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड हो, आपका स्ट्रेस लेवल लो हो, और फिर आप देखिएगा कि आपके बच्चों में कितने चेंजेस आते हैं. I hope and I pray that this helps. With much love, this is Zara signing off for now.